मजबूती की बेजोड़ पहचान। एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। हजारीबाग जिले में तैनात बेंगाबाद निवासी जैप जवान सहमूद अली की गैस टैंकर की चपेट में आने से मौत। बेंगाबाद में सम्मानपूर्वक किया गया सुपुर्द-ए-खाक। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। नगर थाना पुलिस ने होटल व लॉज में मारा छापा। पहचान करके ही लोगों को ठहरने के दिए निर्देश। मुफस्सिल थाने में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पूजा मनाए जाने को लेकर की गई अपील, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही बीजेपी। अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। हजारीबाग जिले में तैनात जैप की जवान का पार्थिव शरीर जब बेंगाबाद पहुंचा तो सम्मान में हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में युवा रैली की शक्ल में जवान के गांव तक गए। वहीं जवान का शव गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान परिजनों की चित्कार से सभी की आंखें नम हो गईं। रविवार की सुबह जब अब जवान की अंतिम विदाई में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी जवान के जनाजे में शरीक हुए और परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। बताते चले कि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित घुटिया के रहने वाले जैप के जवान सहमूद अली हजारीबाग जिला के चौपारण में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शनिवार को चौपारण स्थित झारखंड बिहार की सीमा पर चौरदाहा चेक पोस्ट पर वह गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बरही की तरफ से आ रहे एक गैस टैंकर ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में जवान दर्दनाक मौत मौके पर हो गई। घटना के बाद हजारीबाग में पोस्टमार्टम एवं विभागीय आदेश के बाद उनका शव शनिवार की रात गांव लाया गया। शव के गांव पहुंचते ही उमड़ पड़ी। परिजनों की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो उठा और सभी की आंखें नम हो गईं। घटना की सूचना पर विधायक सरफराज अहमद घुटिया पहुंचे और जवान को अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जवान को सुपुर्द-ए-खाक करने के बाद विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाया और मदद का भरोसा दिया। बताया गया कि मृतक जवान की नौकरी सिर्फ 1 माह बची हुई थी। 1 माह के बाद वो परिवार वालों के साथ जीवन बिताने वाले थे, मगर दर्दनाक हादसे से परिवार से उनका सहारा छीन लिया। मृतक जवान अपने पीछे पत्नी के अलावे 3 पुत्र एवं 3 बेटियां छोड़ गए हैं। हादसे में परिवार के सदस्य काफी सदमे में हैं। दुर्गा पूजा को लेकर रविवार को मुफस्सिल थाने में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में अध्यक्षता एसडीएम विशालदीप खलको ने की। बैठक में मुख्य रूप से एसडीपीओ अनिल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसडीएम ने सभी लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा कमेटियों के साथ शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न करवाने को लेकर
चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सभी पूजा समितियों को सरकार के निर्देशानुसार पूजा पंडालों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात की। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा खास तौर पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यहाँ पे रख दे जो कि सभी के लिए लाभदायक है। तो कम से कम जब कोई कह रहा है तो कम से कम उसको मौका दीजिए, बोलने दीजिए। मोहनपुर में कहाँ पर आप लोग करते हैं सब? दूरी बताइए, डिस्टेंस क्या है? गाँव के अंदर ही है, सब का सुनने दीजिए, सब लोग सभी लोग अपनी बात पटल पे रखते एक बार, फिर एक करके यदि आज दिनांक 25 सितंबर को मुफस्सिल थाने में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। उसमें सभी हमारे लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव और अन्य जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया था। गवर्नमेंट की जो एसओपी है रिगार्डिंग जो प्रबंधन होना है पूजा समिति पंडालों में, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। खासतौर पर कल क्योंकि 26 तारीख है और कल कलश स्थापना के साथ पूजा प्रारंभ हो जाएगी, तो इसमें कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी गिरिडीह सर के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और बाकी सेफ्टी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। उसके बारे में सभी को सेंसिटाइज और अवगत करा दिया गया है और जहाँ जहाँ पे विसर्जन जिस जिस स्थल पे होना उसके बारे में इंफॉर्मेशन सभी लोगों से लिया गया। सुझाव, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे, खासतौर पर कहाँ कहाँ पर क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नोट डाउन किया गया है। और क्योंकि ये नगर निगम क्षेत्र से सटा हुआ है, बहुत से ऐसे हमारे पूजा कमिटीज़ हैं जिनका विसर्जन नगर निगम क्षेत्र के बाहर भी होता है, तो उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इन सभी को मैप कर लिया गया है। बाकी पुलिस के लेवल से जो भी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट और प्रोफाइलिंग है वो कर ली गई है। कहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत सोमवार से कलश स्थापना के साथ हो जाएगी। शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शांति समिति की बैठक कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जरूरी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा व एसपी अमित रेणु के दिशा निर्देश पर जिले भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पर्व में बाहर से आकर शरारती तत्व तो नहीं जुट रहा, इसको लेकर शनिवार की रात शहरी इलाके में स्थित होटल व लॉज में थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बाहर से आकर रह रहे लोगों से पूछताछ व पहचान पत्र की जांच कराई गई। साथ ही होटल व लॉज संचालकों और मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए कि जांच कर वैध लोगों को ही ठहरने दिया जाए। अगर कोई संदिग्ध आता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। गिरिडीह में क्या ऐसा है, कलकत्ता में नहीं है, घूमने है? उसी फॉल से झरना भाई। हाँ, उसी फॉल से सर कल हम जाने के बाद में टोप चर्च लेक, अच्छा, वो बकिंगम फॉल। क्या ठीक है, हाँ, कभी भी जहाँ तुम नंबर रखिएगा एक भी सवाल चल जाइएगा भाई, एकदम तय। थाना प्रभारी श्री चौधरी ने कहा कि पूजा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व हो, इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर गिरिडीह शहर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु शहर में स्थित विभिन्न होटलों की छापेमारी की गई। छापेमारी का मेन उद्देश्य था कि कोई भी असामाजिक तत्व होटल में रुककर कोई अपराध न करके भाग जाए। इसी उद्देश्य से आज कई होटलों में छापेमारी की गई। हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व शहर के किसी होटल में ठहरे नहीं, और ठहरे तो उसको चिन्हित कर अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। मैं होटल संचालकों को यही सलाह देता हूं कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को होटल में ठहरने न दें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता हो ठहरने के लिए और आपको संदेह होता हो तो तत्काल इसकी सूचना मुझे दें,
ताकि मैं उसका सत्यापन करूं। यदि वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं। सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी रविवार को गांवा में थे। इस दौरान वे प्रखंड क्षेत्र मंझने, बिरने, पसनौर, मालड़ा, खरसान, गदर, पिहरा आदि पंचायतों का दौरा करते हुए लोगों से मिलकर उनकी समस्या से अवगत हुए। इसके बाद श्री मरांडी ने पिहरा पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के नाम पर स्थानीयता लागू करने पर राज्य के लोगों को गुमराह किया है, क्योंकि स्थानीयता नीति को बिना नियोजन नीति के विधानसभा में बिना चर्चा के कैबिनेट से मंजूरी दी गई। 1932 खतियान के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि क्षेत्र में ढिबरा बंद हो जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। दुर्गा पूजा के समय लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं है। सरकार अगर दुर्गा पूजा के बाद ढिबरा चालू नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। गांवा तीसरी में वनकर्मियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। दिन दान का ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो अपने क्षेत्र के विधायक हैं। इलाज कहीं भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है डॉक्टर के लिए। और डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि हाँ इलाज नहीं करेंगे, क्यों आप गिरिडीह से आए, गिरिडीह क्यों नहीं गए। अगर ऐसा कहा है तो वो गलत कहा है। जरूर हम पता करेंगे, तहकीकात लेंगे। जहाँ तक ऑपरेशन की बात रही तो ये बात जरूर है, अगर वहाँ सिविल से क्या कहते हैं सर्जन नहीं रहे होंगे तो ऑपरेट करना मुश्किल होता है। कि ऑपरेट करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, उसको सर्जन बोलते हैं, समझिए ना। अगर उस हॉस्पिटल में नहीं रहा होगा तो दूसरे डॉक्टर को कहिएगा ऑपरेशन करने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अलग रहते हैं। आप पता करेंगे कि कोडरमा हॉस्पिटल में सर्जन है कि नहीं है। अब दुर्गा पूजा के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी फॉरेस्ट वालों को तीसरी गाँव घुसने हम लोग समझे होंगे तो उसको हम लोग घर में पकड़ करके बंद करके रखेंगे। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिहोडीह स्थित आम बागान खेल मैदान में गुलमोहर, आम व नीम का पौधा लगाया गया। बताया गया कि साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव और श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव द्वारा सलूजा गोल्ड टीएमटी के सहयोग से विगत कई दिनों से उसरी नदी तट पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिहोडीह के समाज सेवियों के आग्रह पर यूनियन की टीम द्वारा सिहोडीह खेल मैदान आम बागान में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड यूनियन के प्रदेश मंत्री प्रदीप सिंह भी उपस्थित हुए। मौके पर सूरज शाह, विनोद दास, स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम, जेएमएम नेता पप्पी सिंह, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मनदीप शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, शिवनंदन प्रसाद, मोहंती यादव, केदार वर्मा, रामा यादव, अली रजा, अमृत छोटू, मृत्युंजय सिंह, अभिनव सिंह, चुनमुन राम, सुरेंद्र दीनू, मनीष यादव, रविंद्र शर्मा सहित कई स्थानीय लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। मनदीप जिला साउंड एसोसिएशन सिहोडी ग्राम वार्ड नंबर 11 में आज यहाँ साउंड एसोसिएशन के तरफ से और श्रेया क्लब के तरफ से एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जो वृक्षारोपण आज के जो ऑक्सीजन का जो कमी महसूस किया जा रहा था, कोरोना ऐसे डायन काल में भी लोगों का ऑक्सीजन का ही ज़रूरत था। वैसे परिस्थिति में यह आम बागान में यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में लोग इस जगह उपस्थित होकर के लोग यहाँ पर अपना योगा करते हैं।
यहाँ पर मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, तो लोगों को महसूस हुआ कि यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला करके यहाँ वृक्ष लगाया जाए। वैसे परिस्थिति में यहाँ वृक्षारोपण करके एक भव्य कार्यक्रम के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा जन संघ के स्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसिया के बूथ संख्या 243, बूथ संख्या 240, बूथ संख्या 241, बूथ संख्या 242 पर पौधारोपण भी किया गया। तत्पश्चात काली मंडा सिरसिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात वहां के स्थानीय ग्रामीणों के बीच सुनने का काम किया। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के लिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मानवतावादी चिंतन और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है, मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। फोटो लेना ना। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन संघ के स्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रहे हैं और इनकी विचारधारा को लेकर जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकात्मवाद एवं अंत्योदय का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गरीबों समुचित विकास करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने पहले उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती मनाने का काम किया। उसके तत्पश्चात जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात को सुनने के बाद जो है आज अपने बूथ संख्या 242, 243, 240 और 41 पर हम लोगों ने वृक्षारोपण पौधा लगाने का भी काम किया। 17 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर के बापू के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा मनाते हुए आज हम लोगों ने बूथों पर पौधारोपण करने का काम किया और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर भी प्रकाश डालने का काम किया। जिस तरह से सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद, मानववाद एवं अंत्योदय जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को साकार करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार रात दिन मेहनत करते हुए और गरीबों को, अंतिम पैदान पर बैठे व्यक्तियों को कैसे उसका समुचित विकास हो और उसको कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज मन की बात में जो उन्होंने जो चर्चाएं की सांकेतिक भाषा का, जिसमें कि किसे
10,000 शब्दों का उन्होंने संकलन किया है और 10,000 शब्दों के साथ सांकेतिक भाषा से जो लोग हमारे देश के जो दिव्यांगजन लोग हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वैसे लोगों के पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। कल्पना को उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर लगातार आज के दिन जो है उनकी जन्म दिवस मना रहा है। पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, मध्य भाग मंडल के उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा, मध्य भाग के संयोजक अशोक राम, अनुसूचित जाति मोर्चा के आकाश हारी, बजरंगी राय, पप्पू रजक, शिव पूजन ठाकुर, राजू दास, महेंद्र रजक, नागेश्वर रजक, बबलू रजक, सुरेंद्र दास, फर्नीचर राम, बबलू राम शर्मा, राजू रजक, संतोष कुंदन आदि लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत जन संघ के स्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में बूथ नंबर 60, 61, 62 एवं 63 पर भाजपाइयों के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम संयुक्त रूप से मनाया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बातों को सामूहिक रूप से सुना। इसके बाद पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी मुफस्सिल क्षेत्र अंतर्गत चिंजुका पंचायत के 16 नवंबर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल हुए। वहीं पर उपस्थित लोगों के बीच फल, मिठाई और चॉकलेट का वितरण किया गया। किस नाम से बुलाया जाए, वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति अपने ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे फंडामेंटल फॉर एनिमल्स पर जोर दिया। अभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए, क्या पता आपको ही मिल जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर और महान सपूत दिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व। इधर गिरिडीह शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 29 के पुस्तकाल भवन बड़ा चौक गिरिडीह में बूथ नंबर 101 व 102 पर मोदी जी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़ा एवं समर्पण अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष गुप्ता, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो जिनका जन्म 1916 में पंडित दीनदयाल जी का हुआ था और वो 1952 में जब जनसंघ का स्थापना हुआ तो महामंत्री के रूप में पूरे देश पर घूम कर प्रचारक के रूप में काम कर आज जो भारतीय जनता पार्टी इस शिखर तक पहुँचा, उनके सबसे बड़ा देन पंडित दीनदयाल जी का है। हम लोग उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश समाज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है और उनके विचारों पर चलकर हम लोग देश को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत बेंगाबाद के मांजोरी पंचायत स्थित चकरदाहा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले संघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सामूहिक रूप से सुनी गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, समाज सेवी अशोक राम उपस्थित थे।
जिले के बीजेपी के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे श्री वर्मा जी और बीजेपी बढ़ाने के लिए हिंदुत्व अभी भी हिंदू लोग अभी भी हमारे भारतवर्ष में सर्वोपरि है और उस हिंदुत्व का अतः आप लोग से आग्रह है कि मेरे साथ एक बार बाबा भैरन के साथ जो मंदिर का हम लोग सपना देखे हैं वो पूरा होगा और एक भव्य मंदिर हम लोग यहाँ पर निर्माण कर करके। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके राष्ट्र प्रेम की बातें लोगों को बताई जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मेरा सेवा का पखवाड़ा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सेवा ही संगठन है और संयोग से आज मेरा 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के 2300 बूथों पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। आज हम लोग बूथ स्तर पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को भी सुना, दीनदयाल जी की जयंती भी मनाए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का सेवा पखवाड़ा भी मना रहे हैं। वहीं दिलीप वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए आमजनों को प्रधानमंत्री की मन की बात सुनाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों से भाजपा नेताओं ने गांडे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की अपील की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात आज संयोग है, शुभ संयोग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि दोनों एक ही दिन पड़ा और आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के मांजोरी पंचायत के चकरदहा गांव बाबा भैरन नाथ के धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई है और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बातों को सुनकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे धरातल पर उतारा है। यही सब चीज़ों को हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और इन सब अवसरों पर होता है कि भाई हम अपने नीतियों को और देश जिस ओर जा रहा है, प्रगति कर रहा है, इसको जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। कार्यक्रम में दिवाकर पाठक, हेमराज साव, दामोदर पंडित, धनराज पंडित, चंद्रदेव वर्मा, अमृत पंडित, रूपलाल पंडित, हरि वर्मा, विश्वनाथ रजक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बीएलओ की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए रविवार को गिरिडीह नगर निगम वार्ड नंबर 14 की पार्षद नीलम झा ने अपने आवासीय कार्यालय में वार्ड की बीएलओ नंदा सिंह, शमीमा खातून, मीरा देवी को सम्मानित किया। इस दौरान पार्षद ने तीनों बीएलओ को बारी बारी से वस्त्र, मिठाई और माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर पार्षद श्रीमती झा ने कहा कि आंगनबाड़ी के कार्य को संभालने के साथ साथ छोटे बच्चों को पोलियो पिलाने, आधार से वोटर कार्ड लिंक करने, गली मोहल्लों के विभिन्न घरों में जाकर नए वोटर कार्ड के लिए लोगों को चिन्हित कर समेत अन्य कार्यों को डोर टू डोर किया जाता रहा है। इनके काम को देखते हुए आज तीनों बीएलओ को सम्मानित किया गया। वहीं अपने काम के लिए सम्मान पाने से तीनों बीएलओ खुश नजर आए और सम्मान देने के लिए पार्षद का धन्यवाद दिया।
वार्ड नंबर 14 की बूथ नंबर 66 की जेलों हैं और वार्ड पर्सन हमारे साथ नीलम झाल है, हमारे लिए बहुत सहयोग करते हैं। आज हम लोग को बूथ नंबर 64 की जेलों हमारे वार्ड पर्सन के सहयोग से आज 50% आधार लिंक कर पाई है। इनका बहुत ही सहयोग रहा हमारे आधार लिंक में और इनके द्वारा दिया गया सम्मान से हम लोग के अंदर एक नया उत्साह, एक नया ऊर्जा हुआ है कि हमारे कार्य को कोई सराहना भी करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम नए जोश और नए उमंग उत्साह के साथ में और भी बेहतर कार्य करें। मैं 65 की BLO हूँ। नीलम झा हमारे साथ बहुत ही हेल्प की हैं, जहाँ भी जाते हैं वो साथ जाती हैं। उनका हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है और हमें आज सम्मानित भी की है। वार्ड नंबर 14 के 3 BLO हैं जो बहुत मेहनत करती हैं। ये लोग एक ही नहीं बहुत तरह के काम करती है, जैसे पोलियो ड्रॉप बच्चे को देना, आंगनबाड़ी संभालना और अभी जो आधार वोटर ID कार्ड से लिंक हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इन लोगों को और डोर टू डोर घूम घूम के ये लोग नाम लिंक कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि तीनों BLO को सम्मानित करें। आज मैं सम्मानित की। शहर के बस स्टैंड रोड स्थित नया परिसदन भवन में रविवार को आजसू महिला मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने किया, जबकि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी उपस्थित रहीं। बैठक की शुरुआत होने से पूर्व प्रखंड सम्मेलन में चयनित सभी 13 प्रखंडों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव को महिला जिला अध्यक्ष के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद पार्टी के एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक लक्ष्य दिया है कि 1 लाख सक्रिय महिला सदस्य बनाना है, जिसको लेकर भी जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। आगामी दिनों में राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे महिला मोर्चा को मजबूत बनाया जाएगा। बैठक में वीरेंद्र राम, शंकर यादव, शंकर राय, सरिता देवी, रेखा देवी, नंदिनी देवी, सहना खातून, निर्मला देवी, शोभा देवी, डोली देवी, लक्ष्मी देवी, रीना देवी, हिंदू देवी, सरिता देवी, रीता देवी समेत सैकड़ों महिला उपस्थित थी। बाबू महिला मोर्चा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद। प्रखंड सम्मेलन किया गया था हर प्रखंड में महिला मोर्चा का, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उसी तरह आज हम लोग यहाँ पर सर्किट हाउस गिरिडीह में सभी 13 प्रखंड की महिला को बुला करके कमेटी तैयार किए हैं, गठन हुआ है और कैसे आगे काम करना है वो चीज़ बताया गया है उन लोगों को कि हर पंचायत लेवल पर, हर गाँव लेवल पर उसी तरह से बनाना है प्रखंड पंचायत अध्यक्ष, सचिव और हर 10 घर के बाद जिला प्रमुख बनेंगी और आगे चल के हम लोग इस पर कार्य करेंगे। और कुछ महिलाएं जिनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया आज उन्हें सम्मानित किया गया, सचिव भी और कोषाध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। महिला मोर्चा जिला का सम्मेलन था, जिसमें सभी प्रखंड से हमारे जो महिला मोर्चा का प्रखंड सचिव है, सभी हमारे जितने महिला मोर्चा के सदस्य सभी पहुँची और हम लोग आगे कैसे आंसू के कद बढ़े, राजनीतिक कैसे हो, कैसे चूल्हा प्रमुख बने, इसीलिए हम लोग आज तय किए हैं। और पूजा के बाद सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव सभी पंचायत प्रखंड में लग जाएंगे और हमारे जो केंद्रीय सचिव, जो केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जो निर्देश प्राप्त हुआ, उसके निर्देश के अनुसार हम लोग सभी महिला मोर्चा और हमारे जिला अध्यक्ष जो गुड्डू यादव हैं, सभी निर्देश जो मिला उस पर हम लोग
करेंगे और आगे जो कार्यक्रम मिलेगा उसका हम लोग लगन संगन से करेंगे और आसू पार्टी को मजबूत हम लोग कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग जोड़ें, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 स्थित सीहोडी कॉलेज मोड़ में रविवार को मॉडर्न हार्डवेयर एवं सप्लाई सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिडिल स्कूल के शिक्षक इम्तियाज इमाम, हाजी मुमताज इमाम, पूर्व मुखिया सुरेंद्र वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा, संजय इमाम, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद रजा, डॉक्टर अशोक टीपो, मोहम्मद नदीम मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर संचालक अब्दुल रहीम व अब्दुल करीम ने कहा कि उनके दुकान में आधुनिक डिजाइन के सभी हार्डवेयर सामान सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तमाम दुकानों से माने चीप रेट में और आपका ब्रांडेड और आपका तरह तरह के तकनीकी के आधार पर है सो यहाँ पे मॉडर्न हार्डवेयर का दुकान खोला गया है। आपसे आग्रह है आप आएँ और एक सेवा का मौका दें। हमारे भतीजा और हमारे छोटे भाई सिराज इमाम आज एक ये मॉडर्न हार्डवेयर के नाम से दुकान का ओपनिंग किए हैं। हम तमाम ग्रामवासियों से एवं और दूर दराज के जो लोग भी हैं, जो भी देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो एक बार इन लोगों को सेवा का मौका दें। यहाँ हर चीज़ आधुनिक जो है वो उचित मूल्य पर मिलेगा। यही मैं कहता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि भगवान इन लोगों को, अल्लाह मेरे जो है इन लोगों को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दे और आप लोगों को सेवा करने का इन लोगों को मौका दे। बड़ी खुशी की दिन है। आज हमारा दो भतीजा रहीम और करीम और मेरे भाई छोटा सिराज इमाम ने एक दुकान मॉडर्न हार्डवेयर के नाम से उनका ओपनिंग हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं दुआ करता हूँ कि इसका दुकान में चार चांद लगे और अच्छे लोग आए और घर के जितने भी सामान हैं यहाँ हर कुछ मिलेगा, वो आके आए और ले जाए यहाँ से। मेरी यही शुभकामना है। बिरनी प्रखंड के मंजलाडी पंचायत अंतर्गत विशुनपुरा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शनिवार के शाम खेला गया। फाइनल मुकाबले में खैरी डी की टीम ने कपिलो टीम को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मनोहर यादव को मैन ऑफ द मैच तो वहीं विपिन सिंह को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी उपस्थित थी। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल में हार और जीत लगी रहती है, इससे किसी को निराश नहीं होना है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को जिला लेवल, राज्य लेवल के साथ ही नेशनल लेवल पर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने ऐसे खेल आयोजनों के लिए सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया और कहा कि कोडरमा लोकसभा में इस प्रकार के खेल का आयोजन होने से गांवों में छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष बोल्डर ने कहा कि बिरनी प्रखंड के सभी युवाओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत धन्यवाद। टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी के लिए और बॉल आगे जाता हुआ और यहाँ पर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई खतरा हो सकता है। तीन ओवर से खेलते हुए खतरा हो सकता था।
जमीन का सही होगा तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको तालाब बनना चाहिए। तो जब तक आप लोग का भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आप लोग भी आगे बढ़ते रहे, हम लोग का बीच बीच में अवगत कराते रहिएगा, तभी इसी तालाब का जो आगे बढ़ने का जो मांग किया गया है उसको मतलब सही रूप में रातों पर हम लोग उतार पाएंगे। तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जमुआ प्रखंड में नवडिहा पंचायत में हमारे अपना पंचायत है, वहाँ भी 7 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कल इसका शुरुआत है और 1 तारीख को इसको फाइनल मैच रखा गया है। तो जितने हमारे श्रद्धालुओं बच्चे लोग हैं इसमें हिस्सा ले, भागीदारी बने। कांग्रेस प्रखंड कमेटी की ओर से रविवार को गावा हाट बाजार में एक कार्यक्रम कर नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कमेटी सदस्य धनंजय सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम व प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी उपस्थित थे। श्री रणधीर चौधरी जी का सम्मान समारोह ही नहीं, आज ही उसी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज इसकी शुरुआत हम लोग गांव में भी करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों को चालू करवाने का काम किया या फिर जिन सम्मान कार्यक्रम के बाद गावा बाजार में भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की गई। मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आम आवाम परेशान है। उपस्थित तमाम कैबिनेट के मंत्री कभी इस जो है विषय पर बात तक नहीं करना चाहते। आपको मैं बतला दूं, आज आपके क्षेत्र के ही विधायक जगह जगह पर 3 साल में आज पहली बार शायद घूम रहे होंगे कि हमको शिलान्यास करना है, वो भी 2 प्रखंड है। काम किया इन्होंने, उसका निजीकरण करने का काम किया। इन्हीं सब लड़ाइयों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस यात्रा को शुरू किए हैं। ये आपकी लड़ाई है, ये जन जन की लड़ाई है। आज जो जनता महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, वोट देकर के इस देश की जनता ने ये उम्मीद किया कि महंगाई कम होगा, महंगाई कम होगा तो राहत होगा। पेट्रोल 100 टके उस समय 71-72 रुपए था, 40 रुपए देने की बात करते थे लोग, आज 100 तक पहुंच गए। पूर्वा का बैंक में खाता खोलिए, लोगों को उम्मीद जगी शायद उसी खाते में मोदी जी पैसा भेजेंगे, उसी खाते में 15 लाख रुपया आएगी। लेकिन इस सभी का मंसूबा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फेल किया है। आज जब वो 24 में जाते हैं, जब अपनी मीटिंग रैलियां करती हैं, तो उस मीटिंग में इनको ये बात कहनी चाहिए कि साथियों, देश के 1.25 करोड़ भाइयों बहनों, मैंने जो वादा 15 लाख का किया था, आपके खाते में जो जनधन के माध्यम से खुलवाए गए थे, उन खाते में मैंने 4 लाख भेज दिया है। आगे की 11 लाख की किस्त अगले सत्र में आप लोग को दूंगा। ये सब बातें नहीं कहती। क्या हो गई, गैस सिलेंडर के दाम क्या हो गई? सरकार ने चलाया था, भाजपा की सरकार ने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को दी जाएगी, जो महिलाएं लकड़ी चून के व्यंजन से लाती है तो अपने पति, अपने बच्चे, अपने बूढ़े सास ससुर को या अपने माता पिता को खाना खिलाती है अपने धुआं से। उन सभी माताओं बहनों का गैस चूल्हा आज किसी कोने में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि महंगाई के कारण आज 1130 रुपए की सिलेंडर मिल रहा है। आप लोग शायद किसी छोटे कस्बे में रहते होंगे तो आप लोग से 1200 रुपए लिया जाता होगा। इसकी सब्सिडी भी आप लोग को नहीं मिलती होगी। जो राज्य राहुल जी ने चला रखा है 7 तारीख से, जो अभी तक उनका कारवां चल ही रहा है, जो 5 दिन तक चलेगा, जो कि कश्मीर में जाके खत्म होगी। आपको भी ये कारवां 12 जुलाई अपने प्रखंड में शामिल होगी। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।